बाप तो बच्चों के ऊपर राजी हो जाता है, प्यार भी होता है, लेकिन यहाँ माफ़ी नहीं लेंगे तो फिर धर्मराजपुरी में जाना पड़ेगा। तो बाबा नहीं चाहता है कि मेरे बच्चे कोई धर्मराजपुरी में जाए। बाबा समझते हैं सदा मेरे ही दिल में रहे और मेरे ही द्वारा जो शक्ति मिलती है उसको यूज़ करें। ऐसे मम्मा बातें कर रही थी। फिर मम्मा ने कहा कि आज आप सभी मिलकर के, मम्मा यही चाहती है कि दृढ़ संकल्प करो। संकल्प करते हो, करना है, लेकिन दृढ़ नहीं करते हो। करते हो फिर बातें आने से भूल जाता है। लेकिन आज सभी मिलके ये अपने से संकल्प करो तो हमको रोज दृढ़ संकल्प करके सारा दिन दृढ़ संकल्प द्वारा विजयी बन और विजयी बनाने की सेवा करनी। तो मामा ये हम बात कर रही थी। बात करते करते मामा ने जो ये सेंटर हेड थे ना, उन्हों से खास मिलन मनाया। मामा ने कहा उन्हों को, तो देखो आप निमित्त हो, तो निमित्त वाला जो होता है उसको सदा सर्व आत्माओं के प्रति जो है वो यही संकल्प शुभ रहे, इनका कल्याण हो, इनका कल्याण हो, इनकी शुभ भावना हो, शुभ भाव कामना हो, यही शुभ संकल्प सभी के प्रति रहता है। ऐसे ही आप बच्चों का भी जो बाबा कहता है, बाबा ने कहा और आपने किया, ये लक्षण जैसे मम्मा का देखा वो आप सबको भी धारण करना है और बाबा की एक आशा आपको पूर्ण करनी है जो बाबा कहता है अभी तक नहीं की है। वो आश कौन सी है? तो बाबा ने कहा, वो मम्मा ने कहा कि यही आश है बाबा की, तो हर एक बच्चा जो है वो मेरे समान संपन्न बने और संपूर्ण बने। तो संपन्न बनेंगे, संपूर्ण बनेंगे तो क्या बन जाएंगे? फरिश्ता। जैसे बाबा फरिश्ता बन गया वैसे आपको भी फरिश्ता बनना। फिर मामा जो आगे आगे बड़ी बहनें बैठी थी उनको कहा, तो अभी चलें तो आपको बाबा से मिलन मनाते हैं। तो वो थोड़ी बहनें जो आगे बैठी थी, बहुत करके जोन के हेड्स थी, तो उन्हों को बाबा लेकर के मम्मा बाबा के पास गई और बाबा ने भी बहुत मीठी दृष्टि दी। तो बाबा ने कहा, मम्मा इनों के प्रति आपको क्या शुभ भावना है मन दिल में? तो
तो बाबा ने कहा कि एक ही मेरी आश है कि अब समापति के समय को समीप लाओ। अभी दुख बढ़ता जा रहा है, आपको मन में आना चाहिए। तो हमारे भाई दुखी हो रहे हैं, अशांत हो रहे हैं, वायुमंडल अशांत का हो रहा है, तो आपको ये संकल्प होना चाहिए कि अब अच्छे समय को, हमारे राज को समीप लाएं। तो सभी मुस्कुरा रहे थे। तो बाबा ने कहा अभी तीव्र पुरुषार्थ करो, क्योंकि समय बहुत नाजुक हो रहा है और होने वाला है। इसीलिए सभी को अभी दृढ़ संकल्प करना है कि हमको अपने राज का समय आवाहन करके जल्दी लाना। तो सभी, बाबा और मम्मा दोनों ही थे, सभी बाबा को दृष्टि से हाँ हाँ कर रहे थे। बाबा बहुत खुश हो रहा था। मम्मा को कहा, मम्मा ये बच्चे तो तीव्र पुरुषार्थ करके समय को आगे लाने वाले ही है। फिर बाबा और मम्मा दोनों ही मिलके एक एक बच्चे बैठे थे ना सब, तो एक एक बच्चे के ऐसे लाइन में जैसे आप बैठे हो ना, तो एक एक मम्मा और बाबा दोनों ही मिल कर के एक एक बच्चे को दृष्टि देके और आगे बढ़ते गए ऐसे सारी सभा में। और दृष्टि जब बाबा दे रहे थे, मम्मा दे रही थी, तो सबके नैनों में ऐसे प्यार था जो मम्मा बाबा को देख कर के सब लवलीन होने जैसे, लवलीन के स्थिति में लवलीन हो गए। ऐसे मम्मा बाबा से मुलाकात की और फिर बाबा ने कहा मम्मा को, तो मम्मा आपके लिए भोग आए हैं आज। तो मम्मा ने कहा, बाबा मैं अकेले तो नहीं खाऊंगी, मैं सारी सभा को स्वीकार करा के फिर खाऊंगी। तो बाबा ने कहा मम्मा को, मम्मा पहले आप स्वीकार करो, फिर सभा को स्वीकार करेंगे। तो बाबा ने अपने हाथों से भोग की गिट्टी बना करके पहले मम्मा को खिलाई। और मम्मा को खिलाते हुए कहा, मम्मा आप तो बच्चों के सेवा के लिए एडवांस में गई। क्यों? कि बच्चों का